Welcome to Solid State Maharashtra State Board New Syllabus. Dear students, आज हम देखने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन क्या होता है, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन क्या होता है, और हमने ये भी देखा कि क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन के 2 टाइप है। नंबर 1 स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसका दूसरा नाम है ए टाइप क्लोज पैकिंग, और नंबर 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसका दूसरा नाम है ए टाइप 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो ये हम लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में देख चुके हैं। आज हमको एक्चुअल जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है यूनिट सेल का और क्रिस्टल का भी, तो हम उसकी स्टडी करने वाले हैं कि ये क्रिस्टल बनता कैसे है और क्रिस्टल में मौजूद यूनिट सेल बनता कैसे है एक्चुअली। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इसके 2 ऑप्शंस बताए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्टैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स। क्या मतलब है इसका कि जब हम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लेयर्स को एक के ऊपर एक रखेंगे, जिसे हम स्टैकिंग बोलते हैं, तब कहीं जाकर एक 3 डायमेंशनल पैकिंग हमको मिलेगी, और इस 3 डायमेंशनल पैकिंग का नाम रहेगा बच्चों SCC। क्या लॉन्ग फॉर्म है इसका? सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहेगा। सेकंड ऑप्शन है स्टैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जब हम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स को एक के ऊपर एक रखेंगे, यानी उसकी स्टैकिंग करेंगे, तब कहीं जाकर हमको 3 डायमेंशनल पैकिंग मिलेगी। और यहाँ पर 2 टाइप की 3 डायमेंशनल पैकिंग हमको मिलने वाली है। नंबर 1 HCP, जिसका लॉन्ग फॉर्म है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और नंबर 2 FCC, जिसका लॉन्ग फॉर्म है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर हमको इसकी डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम जो है स्टैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स, ये करने के बाद जो SCC स्ट्रक्चर मिलेगा, तो हम थोड़ी सी उसकी स्टडी करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इस फिगर में स्टैकिंग की गई है। थोड़ा सा आप लेयर का मतलब समझ लीजिए कि लेयर मतलब क्या। डियर स्टूडेंट, सपोज ये 4 स्फीयर्स मैंने इस तरह से निकाले हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे? पैकिंग बोलेंगे। और ये पैकिंग में स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसलिए इसे क्लोज पैकिंग कहेंगे। और इस पैकिंग की खास बात ये है कि जब आप इसमें से एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो वन टाइम में आप कोई एक एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज आप एक्स एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप वाई एक्सिस या जेड एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सिंगल टाइम में आप सिर्फ एक ही एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। ये लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में देखा कि यहाँ पर 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट को आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग रख सकते हैं। तो इसे कहेंगे 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट या 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो बच्चों, अब मुझे इसको 2 डायमेंशनल बनाना है। तो 2 डायमेंशनल पैकिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस रो के ऊपर मुझे और एक रो निकालना पड़ेगा। इस तरह से। अब मैं स्टडी के लिए क्या करूंगा, और एक रो इसके ऊपर बढ़ा दूंगा ताकि मुझे अच्छी तरह समझ में आए। और हमारे कन्वीनियंस के लिए हम बहुत सारे रोज यहां पर निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया बच्चों? स्टैकिंग की, यानी एक के ऊपर एक रखा है। किसको रखा है? रोज को। सपोज हमने सबसे पहले जो रो रखी इसको बोलेंगे फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। तो फर्स्ट रो के ऊपर सेकंड रो रखी है,
सेकंड रो के ऊपर थर्ड रो रखी है और थर्ड रो के ऊपर फोर्थ रो रखी है। इसे ही कहा जाता है स्टैकिंग ऑफ रोज वन अबाउ द अदर। स्टैकिंग ऑफ रोज वन अबाउ द अदर। ओके, तो यहां पर हमने लास्ट वीडियो में भी देखा कि ये जो रोज है, ये रोज के जितने भी स्फीयर्स है ये जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, अलाइन हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। सपोज मैं फर्स्ट रो को अगर ए कंसिडर करता हूं, इसको मैं ए ऐसे कंसिडर करता हूं, तो सेकंड रो को मैं क्या कहूंगा? यस, ए ही कहूंगा, क्योंकि सेकंड रो ये फर्स्ट रो से मैच हो रही है। ओके, क्योंकि सेकंड रो के जो स्फीयर्स है ये एग्जैक्टली फर्स्ट रो के स्फीयर पर रखे हुए हैं। और थर्ड रो को भी मैं क्या कंसीडर करूंगा? ए। और फोर्थ रो को भी मैं क्या कंसीडर करूंगा? ए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जो पैकिंग देख रहे हैं इसको हम कौन सी डायमेंशनल पैकिंग बोलेंगे? वन डायमेंशनल बोलेंगे क्या टू डायमेंशनल बोलेंगे? यस, वेरी गुड। अब इसको हम क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल पैकिंग है। और टू डायमेंशनल पैकिंग में हमने दो टाइप देखे, तो उसमें ये कौन सा टाइप है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है? यस, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग का दूसरा नाम क्या है? यस, ए टाइप स्क्वायर क्लोज पैकिंग या ए टाइप क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। तो बच्चों, ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर। अब एक नया वर्ड मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? लेयर बोलूंगा। ये फर्स्ट लेयर हो गई। अब इसके ऊपर और मुझे लेयर्स रखना है और इसके पीछे भी मुझे लेयर्स रखना है। ओके, ये फर्स्ट लेयर के ऊपर भी लेयर्स रखना है और इस फर्स्ट लेयर के पीछे भी मुझे लेयर्स रखना है। सपोज मान लेते हैं कि इसके पीछे मुझे सेम ऐसे ही लेयर्स रखना है, तो यहां पर ये इसके बैक साइड में मैंने और एक लेयर रखी है, सेम स्फीयर्स की बैक साइड में स्फीयर है, इसको मैं क्या कहूंगा? लेयर 2। और उसके ऊपर और एक मैंने लेयर रखी है जिसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा और इसको हम क्या बोलेंगे? लेयर 3। और एक लेयर मैंने रखी है इसके ऊपर लाइक दिस, और इसको हम क्या बोलेंगे? लेयर 4। तो ये जब ऐसे बहुत सारे लेयर्स हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या रहेगा? 3 डायमेंशनल रहेगा। क्यों 3 डायमेंशनल बोल रहे हैं उसको? क्योंकि हम 3 एक्सिस उसमें से ड्रॉ कर सकते हैं। सिंगल लेयर में हम कोई भी एक सिंगल लेयर लेते हैं तो उसमें हम सिर्फ 2 ही एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स और वाई। लेकिन जब लेयर के ऊपर लेयर रखेंगे तो हम 3 एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से एक्स, वाई और जेड। चलिए इस डायग्राम में हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर ये जो है ये फर्स्ट लेयर है। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। सपोज ये जो फर्स्ट लेयर है इसको हम ए कहेंगे, ए लेयर जो मैंने मार्क की है ये फर्स्ट लेयर है। इसके बैक साइड में हमको और एक लेयर नजर आ रही है, ये वाली। तो ये भी ए है क्योंकि स्फीयर्स एग्जैक्टली इसके ऊपर रखे हैं। और ये थर्ड लेयर है, इसको भी हम ए कहेंगे। और ये फोर्थ लेयर है, इसको भी हम ए कहेंगे। तो यहां पर स्टैकिंग जो की गई है, जो इस तरह से की गई है कि स्फीयर्स एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो बच्चों अब आपको लेयर का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि लेयर यानी ये एक्चुअली लेयर बल्कि और कुछ नहीं बल्कि ये 2 डायमेंशनल पैकिंग है। और 2 डायमेंशनल पैकिंग बहुत सारे रिपीट करने के बाद हमको 3 डायमेंशनल पैकिंग मिलेगी। तो 3 डायमेंशनल पैकिंग की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? द स्ट्रक्चर विच इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू स्टैकिंग ऑफ मेनी
two dimensional packings one above the other, then it is called as three dimensional packing. बच्चों यहाँ पर ये पिंक कलर से यहाँ पर यूनिट सेल बताया गया है, और यूनिट सेल को आप देखिए कि जो उसके कॉर्नर्स है यूनिट सेल के, वो कॉर्नर्स मतलब उस स्फीयर का सेंटर है, जिसे हम थोड़ा सा देखिए बताने की कोशिश करेंगे। ये एक सेंटर है इस स्फीयर का, ये इस स्फीयर का सेंटर, यहाँ पर ये एक सेंटर, ये एक सेंटर, ये एक सेंटर और ये एक सेंटर। मतलब कहने का हर एक कॉर्नर पर एक स्फीयर रखा हुआ है, हर एक कॉर्नर पर एक स्फीयर रखा हुआ है, यानी हर यूनिट सेल के हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल रखा हुआ है। स्फीयर मतलब पार्टिकल, और इसीलिए हम इस यूनिट सेल को क्या कहेंगे बच्चों? SC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और ये पूरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? SCC, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, तो ये हो गई सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग का पूरा स्ट्रक्चर। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे कि सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हर एक स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। फिर से एक बार मेरा क्वेश्चन सुनिए कि सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हर एक स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। सपोज यहाँ पर बहुत सारे स्फीयर्स नज़र आ रहे हैं, कोई एक स्फीयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं हमारी स्टडी के लिए। सपोज मैंने ये स्फीयर सेलेक्ट कर लिया है हमारी स्टडी के लिए। ओके, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से बता रहा हूँ। ये तो इस स्फीयर को टच होने वाले कितने स्फीयर्स आपको नज़र आ रहे हैं? नेबरिंग स्फीयर्स। देखिए, इसको हम नंबर देंगे। ये स्फीयर टच हो रहा है 1 2 3 4, ये 4 स्फीयर्स टच हो रहे हैं। लेकिन इसकी जो बैक साइड में जो लेयर है, जिसका नाम A लेयर है, उसमें भी एक स्फीयर इसे टच हो रहा है, जो आपको सामने यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो वो एक स्फीयर हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो 5 स्फीयर्स हो गए टोटल, 1 2 3 4 इन द सेम प्लेन, एंड 1 स्फीयर बिहाइंड द प्लेन ऑफ दैट स्फीयर, पीछे के प्लेन में है। लेकिन बच्चों ये सामने इस पर और एक लेयर रखी हुई है। ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये लेयर एकदम फ्रंट की ना होते हुए बीच में की लेयर है। अगर ये फ्रंट की ना होते हुए बीच की लेयर होती तो इसके ऊपर और एक लेयर रखी होती। ओके, तो सामने जो हमको नजर नहीं आ रही है, इमेजिन कीजिए कि इसके ऊपर और एक स्फीयर रखा हुआ है, तो फिर वो 6th स्फीयर हो गया। तो टोटल स्फीयर्स कितने हो गए बच्चों? 6। तो ये जो स्फीयर है जिसको हमने ऑरेंज कलर से बताया है, ये टोटल 6 स्फीयर्स के कांटेक्ट में है, 6 स्फीयर्स को टच कर रहा है। और ये 6 स्फीयर्स का हिसाब कैसा है? 4 स्फीयर्स इन द सेम प्लेन, 1 स्फीयर बिहाइंड द प्लेन एंड 1 स्फीयर अबाउ द प्लेन। तो इस तरह से हर एक स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ बच्चों? 6। यस, तो देखिए फिर से एक बार, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हर एक स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। मतलब हर एक स्फीयर ये 6 स्फीयर्स को टच करता है। और ये 6 स्फीयर कहाँ कहाँ होते हैं? 4 स्फीयर्स इन द सेम प्लेन, इन द प्लेन ऑफ दैट स्फीयर, 1 स्फीयर बिहाइंड द प्लेन एंड 1 स्फीयर अबाउ द प्लेन। इस तरह से ये हो गई SCC का स्ट्रक्चर। तो बच्चों, उम्मीद कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। आपने बहुत ध्यान से मेरा लेक्चर सुना है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपको इससे रिलेटेड जो भी क्यूरी है, जो भी डिफ़िकल्टी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। आई विल सॉल्व योर डिफ़िकल्टी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।